ये पत्थर काफ़ी समय से, आज से कई साल हो गए इस पत्थर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आए दिन कभी न कभी कोई न कोई गाड़ी आपस में भिड़ी जाती है। और मैं आपको पालना होता है, जब तक न कोई कैजुअलिटी हो तब तक जो हमारे देश के अंदर और हमारी स्टेट के अंदर कोई स्टेप नहीं लिया जाता। कैजुअलिटी हो के नहीं लिया जाता जब तक न कराई हो। मेरी तरफ से कोई स्टे नहीं है जी। इनके खिलाफ मैंने केस ज़रूर किया था, अदालत में केस किया था, लेकिन काफ़ी कहने के बावजूद मतलब इन्होंने मुझे जब रास्ता दिखाया आपने जो करना करो, तो मैंने ये क्या पैसे खाने के लिए रखे हैं इधर। इन्होंने काम नहीं करना, कुछ नहीं करना और पैसे खाने न, ऐसा जो मर्जी जो करने, मतलब ये सफेदी के मालिक बने हैं। गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए ये मतलब डिपार्टमेंट है इनका। लोगों की सुनाई नहीं। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें जो है वो मूंदी हुई हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करता। जिस अफसर के पास भी हम जाते हैं वो मतलब हाँ जी हम देखेंगे। भाई क्या देखेंगे, जिस वक्त कोई मरेगा उस वक्त देखेंगे। कैसे हुआ एक्सीडेंट? सर मैं गाड़ी को यहाँ से साइड दे रहा था जी, तो मैं थोड़ा सा इधर गया, इधर पकड़ा सामने, वहाँ से तेज गाड़ी आ गई जी, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं लगा, टक्कर लगी। वो बड़े तेज थे। मैंने साइड गाड़ी को दी पहले, उसके बाद वहाँ से गाड़ी आ गई, तो सामने से पता ही नहीं लगा, टक्कर लगी। कोई नुकसान तो नहीं हुआ शरीर? गाड़ी को नुकसान हुआ, मेरे को थोड़ा सा सर पर लगी, शीश के साथ गर्दन को भी थोड़ा सा पीछे से, उसकी वजह से थोड़ा सा लगी है सिर को, और पीछे से थोड़ा ये को गाड़ी का नुकसान। तो आप देख थोड़ी स्पीड थी मेरी जी, लेकिन ये बंदा था इसके पीछे, सामने से कट मार दिया, सामने नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। दोस्तों बात करें तो इस समय जो है चिंता जाई रोड पे एक जो है सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें दो छोटी गाड़ियों के बीच में भिड़ंत हुई है। और इस भिड़ंत का कहीं न कहीं कारण जो है, ये जो मेरे पीछे आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर है। पहले भी कई बार यहाँ पे जो है रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोगों ने अपनी गाड़ियों को जो है कंडेम होने के बाद जो है वो गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ उन्होंने ली। कई बार जो है लोग जख्मी भी हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने ये पहले भी बात पहुंचाई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल उनके जैसे कान तक जूं तक नहीं रेंगती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा आगे आने की कोशिश करें। ये पत्थर काफ़ी समय से, आज से कई साल हो गए इस पत्थर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आए दिन कभी न कभी कोई न कोई गाड़ी आपस में भिड़ी जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आज की जो वाकया है, आज देखिए ये गाड़ी जो है, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करने की कोशिश करे। यहाँ पे देखिए इस गाड़ी की देखिए क्या हालत हुई है। यहाँ पे देखिए अब आप खुद सोचिए कि क्या पब्लिक जो है जब तक अपनी बात आगे ना रखे तब तक क्या एडमिनिस्ट्रेशन को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे एक और तर्क ये दिया जाता है कि इस जगह पे जी स्टे है, यहाँ पे किसी ने स्टे लगाया, लेकिन मेरी उनसे भी बात हुई, 1-2 दिन पहले उनसे बात हुई थी। उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर स्टे का नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरा घर जो है, ये सामने जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो घर है इसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने कोर्ट में जो है अपनी अर्जी दायर की थी। और उन्होंने ये बताया कि कोर्ट ने सीधी डायरेक्शन दी थी कि हमारा जो घर है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अब बाकी आप कोई भी तरीका लगा के इस पत्थर को हटा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़े आगे दूसरी गाड़ी का भी मैं आपको थोड़ा दृश्य दिखाना चाहूँगा। हालांकि जहाँ तक हमारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात हुई और हमने देखा इस समय कोई नुकसान जो है जानी तौर पे कोई नुकसान ऐसा नहीं देखने को मिला। आइए आपको मैं दूसरे स्पॉट पे लेके चलता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्पॉट है इसकी हमने एडीसी साहब भद्रवा को पहले भी कई बार जो है इस बारे में जो है बताने की कोशिश की है। उनसे हमने पहले भी इस बारे में, उन्होंने हमें उस समय आश्वासन दिया था कि ये जो स्पॉट है इसके लिए हम जो है कंसर्न जो भी अथॉरिटीज़ है रोड की, उसके साथ हम बात करेंगे और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, ये देखिए आप, ये दूसरी गाड़ी है यहाँ पे, इसकी भी क्या हालत हुई है। जो बेचारे जो लोग हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा होगा। कहीं न कहीं अगर ड्राइवर की भी कोई गलती है तो कहीं न कहीं जो है अथॉरिटीज़ की भी यहाँ पे सामने जो है गलती।
आज जो ये हादसा पेश आया जी, इस पत्थर की वजह से और कहीं न कहीं अगर ड्राइवर की भी कोई गलती है तो उसको मान के चले, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। ये जो पत्थर है रास्ते में पड़ा हुआ, ये बहुत दफा हमने इनको बोला कि इस पत्थर को उठाओ, और ये जो रोड है आगे तक, इस रोड में पानी आता है, इससे कई मकान डैमेज हो गए हैं, नीचे मकान, और ये इनके कान में कोई जूं तक भी नहीं रही थी। ये बोलते हैं हमारे पास कई केस पड़े हुए हैं, एक और केस होगा तो क्या होगा, लिहाजा हमें अपने जान और माल का नुकसान होने का अंदेशा है इससे, जो कि ना इधर पानी में जो पानी आता जंगल से वो सीधा इन मकानों में बढ़ जाता, और जिनकी वजह से पूरे गांव के मकान खराब होने की वजह है। सर कहीं यहाँ पे पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं इधर? जी, एक दफा पहले भी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, जो इसी पत्थर एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी, इस मोड़ पर 5-6 एक्सीडेंट हो गए आज तक। मैं यहाँ का निवासी सुनील रैना, तो ये पत्थर बड़ी देर से कम 10 साल से यहाँ है, और मैं समझ नहीं पाता, कोई भी समझ नहीं पाता कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है। एक बड़ा डिपार्टमेंट जो है ग्रिफ यहाँ पे है, BRO जो कुछ है, उनका कैंप पास में है, वो रोज देखते हैं, यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर भी होके जाते हैं गाड़ियाँ उनकी, लेकिन इतना नहीं है कि इसका कोई जो अल्टरनेटिव हो सकता है। सुनने में आया कि ये जो है इसके ऊपर स्टे है, लेकिन उसका तो एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टरनेटिव निकालना होता है। जब तक न कोई कैजुअलिटी हो तब तक जो हमारे देश के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर कोई स्टेप नहीं लिया जाता। कैजुअलिटी हो के नहीं लिया जाता जब तक न कराई हो। आए दिन यहाँ पे पहले भी कहीं आए दिन यहाँ पे, और ये है इनकन्वीनियंस क्लियर दिखती है, एक यहाँ पे एक पीछे है, वो इतना कोई बड़ा काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिमांड क्या करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम क्या, आप देखो, आप खुद नजर आता है, क्या इधर से कोई गुजरा नहीं है, बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं गुजरे नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, या ग्रिफ के ऑफिसर नहीं जाते हैं, या आर्मी के ऑफिसर नहीं जाते हैं, क्या किसी को लगता नहीं कि इनकन्वीनियंस है? आज देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, और इसका मेन कारण जो है ये पत्थर है, और सामने दिखता है कि थोड़ी भी अगर नेग्लिजेंट ड्राइविंग अगर होगी, रैश ड्राइविंग होगी किसी तरफ से, हो भी जाती है गाड़ी, बच्चे वगैरह करते भी हैं, तो इसमें स्कोप ही नहीं है कहीं बाहर जाने का, गाड़ी सीधे नीचे जा सकती है। तो इतनी सुस्त रवि के साथ जो है काम ना करे, मौके की नजाकत को देखे कि क्या इस वक्त जरूरत क्या है यहाँ की। और ये पत्थर के लिए पहले भी एक बार हमारे यहाँ के सरपंच साहब ने, यहाँ के जो जाने माने ये बिहारीलाल जी जो हैं, ये BJP विंग के भाड़ा चिंता ये मंडल प्रधान, तो उन्होंने भी आवाज उठाई थी, वो भी बात जो है फेसबुक पे आई थी, सोशल मीडिया पे बात आई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी जो नहीं होता है। इससे अलावा जो भाड़ा में एक पत्थर है इसके पीछे होनी चाहिए। ये तो ग्रिफ वालों की सरासर गलती है कि रोड के अंदर इतना बड़ा पत्थर है। कई लोग आज नए नए गाड़ियां लेते हैं और वो गाड़ियां चलाते हैं, बेचारों कुछ को जांच होती है, कुछ को नहीं होती है। तो इसलिए ग्रिफ वालों को ये देखना चाहिए अमूमन के कहाँ हमारी रोड में कमी पेशी है, क्योंकि अभी यहाँ इतना नुकसान हुआ और बाल बाल ये लोग बच गए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे गलती जो है ग्रिफ वालों की है, और उसी हिसाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सड़क के किनारे जितने भी ये पत्थर छत्थर हैं उनको फौरी तरीके से यहाँ से हटाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे? हमने एक बार पहले भी उनके नोटिस में ये बात डाली है, जब यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो रही थी उस समय भी कहा था कि इस पत्थरों को हटाया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? जनाबे वाला एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बार बार गुजारिश की, खास करके चिंता जाई रोड के लिए। चिंता जाई रोड के लिए हमने इतनी गुजारिश की कि यहाँ मेरे एरिया में, क्योंकि मैं यहाँ से पहले सरपंच रहा हूँ, आज मेरी मिसेज सरपंच है और आज मैं मेंबर पंचायत भी हूँ, मैंने काफ़ी बार यानी कि आज़ाद साहब तक हमने ये अप्रोच चढ़ाया कि यहाँ कुछ लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है। जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं तो वो बोलते हैं जी हमने ग्रिफ एजेंसी को हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है। जब ग्रिफ एजेंसी के पास जाते हैं वो बोलते थे जी हमने PWD को ट्रांसफ़र किया है। और हालांकि इस रोड का जो अवार्ड बना हुआ है और अभी तक भी कम से कम कोई 2-4 करोड़ रुपए ऐसे है कि जो बंद है 35 सालों से। अभी अगर बैंक वालों से हम कर्जा लेते तो जनाबे वाला वो 1 महीने का इंटरेस्ट काटते हैं और घर पूछ जाते कि हमारा सूद दे दो, लेकिन 35 साल गुजर चुके चिंता जाए रोड को भरे हुए, और आज तक हमारा चिंचोड़ा का जो कंपनसेशन है वो आज तक नहीं मिला। मैं खास करके अपनी पंचायत की बात करूँगा, क्योंकि आज तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला और हम थक गए एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच लगा के इस बारे में। सर आप मुझे बताएं, ये जो पत्थर है, इस पत्थर की वजह से आपको कितने यहाँ पे एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं?
वो 4-5 एक्सीडेंट हुए हैं और इस पत्थर की वजह से यहाँ मतलब हादसा होने का 101% चांसेस रहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विषय में हमने एडीसी भद्रा से जो है पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो पत्थर, ये 2 पत्थर हैं, एक आगे भी है, इसको हटाया जाए। उस समय उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। आप क्या मतलब, आप लोकल हैं यहाँ से, और आपकी क्या डिमांड रहेगी? ये पत्थर हटना चाहिए यहाँ से, और ये जो आगे है लाड़ा में जो पत्थर है, ये 2 पत्थर जरूर हटने चाहिए इस रोड से। जिस चलाने वाले को भी यहाँ से तो कोई दिखता नहीं है, यहाँ से जब गाड़ी आती तो आगे से कोई दिखता ही नहीं है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। और रोड भी कंजेस्टेड है, उधर से गाड़ी वाला आएगा, वो कहाँ अपनी साइड में चलेगा, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसलिए ये पत्थर यहाँ से हटना चाहिए। इस समय हम उसी स्पॉट पे हैं और मेरे साथ हैं बोधराज जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही शख्सियत में हमारे साथ हैं जिनको बताया जाता है कि इन्होंने स्टे किया है। अब इस क्या हकीकत है इस पत्थर की, इनका मकान भी हमारे साथ ही आपको शायद पहले दिखाया होगा। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जितने भी हमें मिलते हैं वो ये कहते हैं आपने स्टे किया है इस पत्थर के लिए, अब आप इस पे अपनी क्या राय देंगे? मेरी तरफ से कोई स्टे नहीं है जी। इनके खिलाफ मैंने केस ज़रूर किया था, अदालत में केस किया था, लेकिन काफ़ी कहने के बावजूद मतलब इन्होंने मुझे जब रास्ता दिखाया आपने जो करना करो, तो मैंने मतलब ये इसमें अदालत में केस किया। अदालत में इनके खिलाफ डिग्री हुई है और वहाँ यह लिखा है कि मतलब कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल इस्तेमाल ना करें जिससे इनका मकान को नुकसान पहुँचे। किसी किस्म का मतलब इनको नुकसान नहीं होना चाहिए मकान को। इनका तहफ़्फ़ुज़ रख कर आप मतलब इसको पत्थर को तोड़ें, इस पर कोई स्टे नहीं है। ये गरीब वाले जहाँ भी कोई काम करते हैं ये अपने मुफाद के लिए करते हैं, अपने पैसे के लिए करते हैं। जहाँ इनको कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ ये काम छोड़ देते हैं और दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं। हाल ही में इधर इन्होंने लुक लगाई, मेरा मकान किलोमीटर 16 में यहाँ है, इसमें इन्होंने पहले मतलब नाली खोदी, नाली खोद कर मतलब इन्होंने कुछ लोगों से पैसे खाकर यहाँ उसको लुक लगा कर दी और मेरी नाली बंद करके मेरे मकान को पानी लगाया। मेरे मकान का जिम्मेवार ये गरीब वाले रहे या मतलब गवर्नमेंट रहे, मेरे मकान का जिम्मेवार कौन होगा? मैंने कोई इस पर स्टे नहीं लगाया, कुछ नहीं। अलबत्ता मेरे मकान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ किसी तरीके से भी, मैं फिर फर्दर कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा कोई स्टे नहीं है इस वक्त। मतलब सर, कहीं न कहीं अगर आपको भी लगता है कि ये जगह जो है यहाँ पे आए दिन जो है इस पत्थर की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होती हैं, मेरा गाड़ी इधर ही है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ। और इनको जब भी कोई बोलता है मतलब आप मतलब इसको पत्थर को क्यों नहीं तोड़ते, ये मेरे सर पर ब्लेम लगाते, इन्होंने स्टे लगाया। ज़रा कागज़ तो निकालें, ये वहाँ से मतलब अदालत से कागज़ निकालें, क्या ऑर्डर है, क्या मतलब इनको बोला गया है, या क्या पैसे खाने के लिए रखे हैं इधर? इन्होंने काम नहीं करना, कुछ नहीं करना और पैसे खाने न, ऐसा जो मर्जी जो करने मतलब ये स्याह सफेदी के मालिक बने हैं। गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए ये मतलब डिपार्टमेंट है इनका। है लोगों की सुनाई नहीं। मैंने इनको ये एप्लीकेशन दी कि यहाँ मतलब आपने नाली बनाई है फिर बंद की है, लुक लगा कर दी दूसरे शख्स को और नाली बंद की। मैंने इनको मतलब वहाँ ये दी, कॉपी दी, एक एप्लीकेशन दी और उस पर कोई भी इस वक्त तक 2 महीने हो गए कोई अमल नहीं किया और ना ये मौके पर आए। मेरे मकान का जिम्मेवार कौन होगा? जी बिल्कुल, ये भी एक बात है। अगर हाँ यहाँ पे ब्लास्टिंग का अगर सिस्टम हो तो वो कहीं ना कहीं मकान को जरूर उसमें जो है क्रैक्स आने की संभावना है, लेकिन कई और भी ऑप्शन है इस पत्थर को हटाने के लिए। जैसे इन्होंने बताया कि कोई स्टे नहीं है और कोर्ट का जहाँ सही जो डायरेक्शन है कि इसको आप किसी और तरीके से इसको हटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो यही मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि ये जो अफवाहें जो रूमर्स फैलाते हैं किसी आदमी को लेकर कि अगर वो नहीं तोड़ने दे रहा है, वो नहीं तोड़ने दे रहा, हाँ कहीं ना कहीं इनको भी अपने मकान की प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर आदमी को जहां रहना उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो किसकी करेगा। लेकिन साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे फेलियर मैं आपको कहूँगा एक बार फिर से कि इतनी यहाँ से पीछे आबादी है। और टूरिस्ट स्पॉट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगा, हर यहाँ पे गर्मियों के समय में जो है जाई एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जो लोग इतना आते जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल इसकी आंखें जो हैं सोई है, मूंदी हुई हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें जो है वो मूंदी हुई हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करता। जिस अफसर के पास भी हम जाते हैं वो मतलब हाँ जी हम देखेंगे। भाई क्या देखेंगे, जिस वक्त कोई मरेगा उस वक्त देखेंगे। बिल्कुल, ये मैंने पहले भी जो है एडीसी साहब की नोटिस में ये बात एक बार पहले लाई है। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि जो कार्रवाई होगी हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई जो है वो सब जुमलेबाजियां हैं हमें देखने को मिली। बने रहिए जगह टाइम के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।